खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions, be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. क्या तेल में होने वाली मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती है, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6 MI हुसैनगंज, सीतापुर, यूपी, भारत। पिन 261125। In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में 50 करोड़ के खर्च से बनेगा जिला अस्पताल का नया भवन। सीतापुर में 5 मार्च को आयोजित होगा मंडलीय जनता दर्शन कार्यक्रम, मंडलायुक्त करेंगी जन सुनवाई। फिर बात करेंगे सीतापुर MLC पवन सिंह चौहान, मुनिंद अवस्थी और राज शर्मा बने यूपी रोइंग एसोसिएशन के पदाधिकारी। खबरनामा के अंत में बात करेंगे 5 मार्च को योगी कैबिनेट की बैठक, हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर एसपी ने इमलिया थाने का किया निरीक्षण।
बिस्वा के साहित्यकार को मिला साहित्य गौरव सम्मान, लगा बधाइयों का तांता। लोकसभा चुनाव को लेकर सीतापुर डीएम ने कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण। सीतापुर प्राथमिक शिक्षक संघ की सभी इकाइयों ने बीओ को सौंपे ज्ञापन। लखीमपुर में प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीओ को सौंपे ज्ञापन। एक और भाजपा सांसद ने अगला लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। विधायकी बचाने के लिए भाजपा नेता पहुंचे हाईकोर्ट, लगाई गुहार। 15 मार्च तक जारी हो सकती है यूपी से बसपा के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची। खबरें सीतापुर जनपद से। आज के खबरनामा में सीतापुर की खबरों का सफर जिले के लिए एक बड़ी खबर से शुरू करते हैं। शहर के सिविल लाइन इलाके में नए जिला अस्पताल भवन के निर्माण का खाका खींच लिया गया है। यहां पर करीब 50 करोड़ की लागत से 400 बेड की क्षमता वाला नया अस्पताल भवन बनाया जाएगा। इस निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को दी गई है। इसके अलावा 2700 वर्ग मीटर भूखंड पर 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट भी बनाई जाएगी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी यूपी राजकीय निर्माण निगम को दी गई है। सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह ने बताया कि अस्पताल भवन के लिए जमीन का सर्वे होकर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए जमीन का सर्वे हो गया है, जल्द काम शुरू हो जाएगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 5 मार्च को सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलीय जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब जन सुनवाई करते हुए आने वाली शिकायतों का निराकरण करेंगी। प्रभारी अधिकारी परिवाद ने बताया 5 मार्च को यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अब बात जिले को गौरवान्वित करने वाली खबर की। उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के आम सभा चुनाव में सीतापुर का डंका बजा है। सीतापुर से एमएलसी पवन सिंह चौहान को एसोसिएशन का संरक्षक बनाया गया है। वहीं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी को इंडोर रोइंग कमेटी का चेयरमैन और व्यायाम शिक्षक राज शर्मा को असिस्टेंट टेक्निकल सेक्रेटरी बनाया गया है। जिले को मिली इस उपलब्धि पर सीतापुर सांसद राजेश वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। बता दें, इस आम चुनाव में आगरा से भाजपा विधायक रानी पच्छालिका सिंह को अध्यक्ष तथा सुधीर शर्मा को सचिव चुना गया है। पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को एसोसिएशन का मुख्य संरक्षक बनाया गया है। नैमिषारण्य स्थित व्यास गद्दी पर पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भगवान चित्रगुप्त की कथा का वाचन किया गया। इस कथा का आयोजन लखनऊ के जेबी ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष बलदाऊ द्वारा किया गया। मुख्य यजमान के रूप में ट्रस्ट अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव और नैमिष प्रभारी संजीव सक्सेना अपनी पत्नियों सहित कथा में शामिल हुए। इस दौरान बिहार से रंजीत सिन्हा, मुंबई से अजय अस्थाना, बीके कर्ण, सूर्यकांत कुलश्रेष्ठ, अरुण सक्सेना, मनोज श्रीवास्तव, कश्यप जी, शिवपूजन, मंजेश श्रीवास्तव, दिनेश श्रीवास्तव, यूपी श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, अनिकेत श्रीवास्तव, सुशील सक्सेना और राकेश सक्सेना आदि मौजूद ने कथा श्रवण किया। अंत में गुरुकुल के 50 बटकों को प्रसाद ग्रहण कराकर भजन कीर्तन के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। लहरपुर के पत्रकार निर्मल पांडे को पत्रकार एसोसिएशन का लखनऊ मंडल संयोजक बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शहनवाज खान द्वारा यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इसी तरह से बिंदु मौर्य को सीतापुर का तथा वीरेंद्र कुमार तिवारी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इस मनोनयन पर सुधाकर मिश्रा, निहाल कुरैशी, शोभित मिश्रा, विवेक शुक्ला, रवि शाह के पिंटू शुक्ला, अभय शुक्ला, विकास मौर्य और प्रांजुल मिश्रा आदि ने बधाई दी है। सीतापुर के एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने थाना इमलिया सुल्तानपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एएसपी ने संपूर्ण थाना परिसर के साथ थाना कार्यालय का भी जायजा लिया। महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, कंप्यूटर कक्ष, मेस और आरक्षी बैरिक का निरीक्षण करते हुए एएसपी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए।
अपने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्राथमिक शिक्षक संघ की महमूदाबाद इकाई द्वारा स्कूल शिक्षा महानिदेशक को संबोधित ज्ञापन बीईओ उदयमणि पटेल को सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष हंसराज वर्मा के नेतृत्व में यह ज्ञापन बीआरसी परिसर में बीईओ को सौंपा गया। इस अवसर पर मंत्री अजय मिश्रा, ज्ञानेश मिश्र, सुशील वर्मा, डॉक्टर वहीजुद्दजमा, विजय वर्मा, नरेंद्र यादव, गेंदाराम, कंचन वर्मा, अर्चना वर्मा, जावित्री वर्मा, ममता देवी, नीतू सिंह और रेणु सिंह आदि मौजूद रहीं। मिश्रिक में विकसित भारत संकल्प पेटिका स्थापित की गई। इसमें संकल्प पत्र के लिए लोग अपने सुझाव लिखकर डाल सकेंगे। पेटिका की स्थापना के समय भाजपा के जिला महामंत्री रोहित सिंह, इंडिया सिंह, डॉक्टर सागर, अजय शुक्ला और जितेंद्र सक्सेना आदि मौजूद रहे। सीतापुर का बिसवा सिधौली मिश्रिक मार्ग अब कमलापुर क्षेत्र अंतर्गत रूढ़ा निवासी कारगिल युद्ध के महानायक और परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे के नाम से जाना जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस नामकरण को मंजूरी दे दी है। सीएम की सहमति मिलने पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने सीएम के प्रति आभार व्यक्त किया है। कसमंडा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 72 बीडीसी, 2 डीडीसी और 40 प्रधानों ने भाग लिया। इस मौके पर पहुंचे बिसवा विधायक निर्मल वर्मा का ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी और बीडीओ प्रशांत कुमार शुक्ला ने स्वागत किया। यह बैठक वर्ष 2024-25 की कार्य योजना को लेकर आयोजित की गई। एडीओ समाज कल्याण प्रेमचंद्र ने विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, प्रेमदीप जायसवाल, नीतू वर्मा, अंशिका वर्मा, वंदना भारती, विवेक कुमार, चंद्र प्रकाश प्रधान, सूफियान खान, देशराज यादव, श्री कृष्ण रावत, विमल भार्गव, अरविंद पांडे, रवि प्रकाश सिंह, अनुज पांडे और उमंग जायसवाल आदि मौजूद रहे। महमूदाबाद में विद्युत विभाग की लापरवाही एक निरीह गोवंश की सांसें थमने का कारण बन गई। यहां के वार्ड शेरपुर में अंडरग्राउंड वायरिंग का बॉक्स लगा हुआ है, जिसमें खुले तारों के चलते करंट उतर रहा था। बारिश के दौरान करंट जमीन में दौड़ गया। इस बीच बारिश से बचने के लिए एक गोवंश उधर से निकला तो एक करंट की चपेट में आ गया। इस घटना की सूचना मिलने पर चांदपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार, पशुमित्र विमल वर्मा, अपूर्व राणा, निहाल, पिंटू वाल्मीकि, हंसराज वर्मा, आलोक सिंह, विपिन वर्मा और गुड्डू वर्मा आदि मौजूद रहे। पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए गठित जिला संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में यह जिला संचालन समिति गठित है। सोमवार को डीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान 26 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एएसपी प्रकाश कुमार, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, एलडीएम अनिल कुमार और जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल आदि मौजूद रहीं। सीतापुर में अन्नपूर्णा साहित्य संगम की 581वीं साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। यासीन इब्ने उमर के संयोजन में आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता केपी मिश्रा ने की और संचालन रामकिशोर श्रीवास्तव ने किया। गोष्ठी का शुभारंभ जीएल गांधी की वाणी वंदना से हुआ। इस दौरान केपी मिश्रा, रामकिशोर श्रीवास्तव, यासीन इब्ने उमर, जीएल गांधी, गीता किशोर, गुड्डू चक्रवर्ती, विजेंद्र मिश्रा और अरुण श्रीवास्तव आदि ने काव्य पाठ किया। लखनऊ के एडिशनल डायरेक्टर अंसारी के नेतृत्व में आए 50 सीएम फेलोज की टीम ने सीतापुर नगर पालिका के विभिन्न कार्यों को देखा। लर्निंग टूर पर आई इस टीम ने सरोजनी वाटिका के अमृत पार्क, सीसीटीवी स्थापना, तरणताल का इंडोर गेम्स स्टेडियम, नेकी की दीवार और एसएसटीसी आदि को देखा और उनकी क्रियाविधि को समझा। इस मौके पर पालिका ईओ वैभव त्रिपाठी ने टीम को विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार से समझाया। यूपी राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान लखनऊ द्वारा बिस्वा के साहित्यकार संदीप मिश्र सरस को साहित्य गौरव सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा और भाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार ने प्रदान किया।
इस दौरान विद्या भारती के क्षेत्रीय संयोजक जयशंकर पांडे, संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश मिश्र, डॉक्टर सीमा गुप्ता और डॉक्टर शोभा दीक्षित आदि मौजूद रहे। बिस्वा के तमाम बुद्धिजीवियों ने इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त किया है। कसमंडा ब्लॉक के क्षेत्रपाल बाबा धाम में 17वें श्री रुद्र महायज्ञ और शक्ति ज्ञान सम्मेलन में आयोजन के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। आचार्य ओपी तिवारी और पारसनाथ पांडे के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलशों का यज्ञशाला में स्थापित किया गया। यज्ञाध्यक्ष प्रमोद मिश्र ने बताया कि महाशिवरात्रि पर 165 सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर अवधेश मिश्रा, सुधा मिश्रा, सुधीर मिश्रा, ललित मोहन, नरेंद्र रावत, नीरज यादव, निधि मिश्रा, शिखा महेश्वरी और नीलम आदि तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। भाकियू राष्ट्र शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह यादव द्वारा सीतापुर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में 4 मुद्दों पर जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया है। इसी के साथ अपनी मांगों पर त्वरित कार्रवाई न किए जाने की दशा में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए सीतापुर में जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में उड़न दस्ता टीम, अस्थायी निगरानी टीम, वीडियो सर्विलांस टीम और वीडियो अवलोकन टीम आदि से जुड़े कर्मियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान डीएम ने निर्वाचन के दौरान आने वाली चुनौतियों और सतर्कता के बारे में बताया। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार, एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी लक्ष्मीकांत और एलडीएम अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने कमलापुर थाना के नजदीक रानीगंज में चल रहे इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण की ओर डीएम अनुज सिंह का ध्यान आकर्षण कराया है। रालोद नेता द्वारा लिखे गए इस पत्र में इन कार्यों की गुणवत्ता परखे जाने के बाद ही भुगतान किए जाने का मांग करते हुए एक पत्र भी भेजा है। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा के आह्वान पर सीतापुर जिले की सभी बीआरसी पर स्कूल शिक्षा महानिदेशक को संबोधित ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपे गए। जिला मुख्यालय पर ज्ञापन जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित के नेतृत्व में सौंपा गया। इसी तरह से नगर क्षेत्र में रत्नेश मिश्रा, परसेंडी में नवीन श्रीवास्तव, एलिया में अश्वनी सिंह, सिधौली में उमेश सिंह, हरगांव में देवेंद्र सिंह, कसबंडा में गिरजेश अवस्थी, बेहटा में सिद्धार्थ पटेल, पिसामा में अश्वनी सिंह, गोंदलामो में अजय सिंह, खैराबाद में पवन सिंह, लहरपुर में ज्ञान वर्मा और सकरन में नसीर अहमद के नेतृत्व में ज्ञापन दिए गए। कसमंडा के कमलापुर स्थित श्री जवाहर सिंह आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य शैलेंद्र पांडे की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह का विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों ने स्वागत किया। इस दौरान यसी परासर, रागिनी, देवेंद्र पांडे, ललित अवस्थी, सत्यम पांडे, सोनू अवस्थी, अक्षय तिवारी, अंकित शुक्ला, अतुल तिवारी और गौरी शंकर वाजपेयी आदि विद्यार्थियों को स्मार्टफोन प्रदान किए गए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर जिले से संबंधित फिल्म निर्माता प्रदीप श्रीवास्तव और लेखिका श्वेता श्रीवास्तव ने भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान उनकी फिल्म संदेह की टीम भी मौजूद रही। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि सीतापुर की युवा शक्ति सिनेमा जगत में जिले का नाम रोशन कर रही है, यह हम सब के लिए गौरव की बात है। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। विश्व श्रवण दिवस पर लखीमपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आर्य देश दीपक सहित
सीएमएस डॉक्टर IK रामचंदानी, ACMO डॉक्टर RK कोली और नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। मुख्य वक्ता के रूप में मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज शर्मा ने कान से संबंधित लोगों और उनके निवारण पर जानकारी दी। CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि RKS के कार्यक्रम से जिले के 11 बच्चों को बहरेपन से निजात मिल चुकी है। अभी ऐसे 8 और बच्चे हैं जिनके उपचार की प्रक्रिया चल रही है। लखीमपुर के भाजपा युवा मोर्चा द्वारा निघासन के शक्ति केंद्र खैरहनी में युवा चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला महामंत्री विनोद लोधी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में देवेंद्र कुमार और पंकज गिरी मौजूद रहे। आशीष गुप्ता द्वारा आयोजित इस चौपाल का संचालन के लोधी ने किया। गंगाराम चक्रवर्ती, श्री कृष्ण गुप्ता, विनोद राजपूत, सेवक राम राजपूत, हर्षित गुप्ता, शिवपूजन गुप्ता, गांधी राजपूत, जगदीश राजपूत, संगम गुप्ता, सर्वेश गुप्ता, उत्तम चक्रवर्ती, उत्तम गुप्ता, भागीरथ राजपूत, ओम प्रकाश पुजारी और देवेंद्र पांडे आदि मौजूद रहे। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा के आह्वान पर लखीमपुर जिले में प्राथमिक शिक्षक संघ की सभी इकाइयों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिए गए। ब्लॉक ईसानगर का ज्ञापन अध्यक्ष लालता प्रसाद वाजपेयी और मंत्री रमेश चंद्र नागर के नेतृत्व में BO अखिलानंद राय को सौंपा गया। स्कूल शिक्षा महानिदेशक को संबोधित इस ज्ञापन में टैबलेट आदि को लेकर दबाव बनाए जाने का विरोध जताया गया है। इस दौरान रविंद्र, विवेक कुमार, अनिल कटियार और पंकज गौड़ आदि शिक्षक मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। यूपी बाराबंकी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद उपेंद्र रावत को लेकर सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। दरअसल पुनः प्रत्याशी बनाए गए उपेंद्र रावत ने अगला चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बता दें, सांसद के कई अश्लील वीडियो वायरल होने से सियासी हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस समेत विरोधी दल इसे लेकर भाजपा को घेर रहे हैं, तो वहीं सांसद के निजी सचिव ने इसे साजिश करार देते हुए केस दर्ज कराया है। इस बीच सोमवार को अचानक सामने आए उपेंद्र रावत ने कहा कि अब वह निर्दोष साबित होने पर ही चुनाव लड़ेंगे। अपनी विधायकी बचाने के लिए एक भाजपा नेता ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। मामला यूपी के सोनभद्र से भाजपा के निवर्तमान विधायक राम दुलार गोंड का है। पूर्व विधायक इन दिनों नाबालिग से रेप के मामले में सजा काट रहे हैं। दरअसल इस मामले में सोनभद्र के स्पेशल कोर्ट ने गत वर्ष 15 दिसंबर को भाजपा विधायक के लिए 15 साल की कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। यह केस 2014 में रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। सजा सुनाए जाने के बाद राम दुलार की विधायकी चली गई थी। पूर्व विधायक ने हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका के जरिए सजा रद्द किए जाने या उच्च अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का अनुरोध किया है। चुनावी मौसम में नेताओं के बयान और उन पर सियासी संग्राम छिड़ना कोई नई बात नहीं है। ताज़ा मामला बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव का है। बिहार में अपनी पार्टी रजत की एक रैली में लालू प्रसाद ने PM मोदी पर परिवार को लेकर तंज कसा था। अब इसे लेकर भाजपा नेताओं ने मोर्चा संभालते हुए सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बदल दी है। CM योगी, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और विधायक सलभ मणि त्रिपाठी सहित तमाम भाजपा नेताओं ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया है। अब बात CM योगी आदित्यनाथ को मिली बम से उड़ाने की धमकी पर। CM को धमकी मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। CM को धमकी मिलने पर यह कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह की धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन सोमवार को मिली ताज़ा धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसे लेकर पुलिस ने केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस की 4 टीमें सर्विलांस सेल धमकी देने वाले को तलाशने में जुट गई हैं। यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा है कि सपा का कोर वोट बैंक समझे जाने वाले मुस्लिम मतदाता क्या इस बार दूर होने की तैयारी में है। कुछ बड़े मुस्लिम मौलाना के इस बयान ने इन चर्चाओं को हवा दे रहे हैं। ऐसे में एक बरेली के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन
रज़वी बरेलवी ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर मुसलमानों को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना रज़वी ने कहा कि मुसलमानों के कंधों पर सवार होकर वोट बैंक की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से लोकसभा का टिकट दें, राजनीतिक अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होते ही कई नेताओं ने राजनीति छोड़ने या चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। सपा प्रमुख ने एक्स पर बिना किसी नेता का नाम लिखे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि किसने सोचा था कि बीजेपी के ऐसे भी दिन आएंगे कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले कुछ और काम को ज़्यादा ज़रूरी बताने के बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा एक दल के रूप में इतनी कमज़ोर कभी नहीं थी। अब तो जनता के अलावा भाजपा वाले खुद ही कह रहे हैं नहीं चाहिए भाजपा। आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी के प्रत्याशियों के नाम तय करने में सपा सबसे आगे रही है। अब तो भाजपा ने भी 80 में से 51 प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी है। ऐसे में बसपा की सूची कब जारी होगी, इसे लेकर चर्चाएं शुरू हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी प्रमुख मायावती के पास प्रत्याशियों के नाम पहुंच चुके हैं और उनकी बैठकों का दौर जारी है। बसपा के लगभग सभी मौजूदा सांसद दूसरे दलों के संपर्क में होने की चर्चाएं चल रही हैं। इसे देखते हुए मायावती नई रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। जानकारों के मुताबिक 15 मार्च को काशीराम की जयंती पर बसपा के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। यूपी में मौसम की मार से बेहाल किसानों के लिए अच्छी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सर्वे कराने का निर्देश दिया है। सभी डीएम, एसडीएम और तहसीलदारों को तत्काल सर्वेक्षण करने के लिए निर्देशित करते हुए संबंधित विभाग को जानकारी उपलब्ध करानी होगी ताकि 24 घंटे में क्षतिपूर्ति की धनराशि किसानों के खातों में भेजी जा सके। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी के लिए मिशन 80 का नारा दिया है। अपने इस नारे को अमली जामा पहनाने के लिए भाजपा ने चुनावी रैलियों का रोड मैप तैयार कर लिया है। चर्चा है कि पीएम नरेंद्र मोदी यूपी में 10 रैलियों को संबोधित करेंगे। इनके जरिए एक रैली से 8 लोकसभा सीटों को कवर करने की तैयारी है। ऐसी हर रैली में 5 से 8 लोग जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी लगभग 1 दर्जन रैली करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 रैलियों को और लगभग इतनी ही रैलियों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। देश के बहुचर्चित नोट के बदले वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना ही फैसला पलट दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जस्टिस की संविधान पीठ ने 1998 में सुनाए गए फैसले को बदलते हुए वोट के बदले नोट लेने वाले सांसदों पर केस चलाने का आदेश दिया है। आइए बताते हैं यह मामला क्या है। दरअसल 1951 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जीतने पर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। जुलाई 1993 में उनकी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था। आरोप लगे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन और उनके 4 सांसदों ने पैसे लेकर सरकार को बचाने के लिए वोट किया था। सीबीआई ने इस मामले की जांच की थी। लखनऊ में हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक यादव के नेतृत्व में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। यह कार्यक्रम हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा और डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पर आयोजित हुआ। इस मांग को लेकर ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा गया। यूपी की सियासत के लिए कल यानी मंगलवार का दिन बड़ा अहम साबित हो सकता है। जानकारी मिल रही है कि 5 मार्च को योगी कैबिनेट की बैठक सीएम आवास पर होगी। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। चर्चा है कि विस्तार में रालोद के 2 विधायक, सुभाषपा से 1 और भाजपा से 2-3 नए चेहरे मंत्री बनाए जा सकते हैं। चर्चा है कि रालोद से राजपाल बालियान और प्रदीप चौधरी, भाजपा से दारा सिंह चौहान और आकाश सक्सेना तथा सुभाषपा से ओपी राजभर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।